तज्जति परं ज्योति समं शमस्तैरन्तपर्याये दुर्गुणत्रिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोहिषद्विषाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज भगवान के 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो परम पूज्य सागर जी महाराज की, बोलो सिद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संत जी। मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, तूने अनंत भवों में अनंत बार अशुभ भाव किए हैं। जिस भी भाव में गया अशुभ में ही लिप्त हो गया और अशुभ में ऐसा लिप्त हुआ कि अशुभ की भी धुन नहीं रहे। करता अशुभ रहा और मानता शुभ रहा। इतने अशुभ भाव किए, इतने अशुभ भाव किए। ओ कामत जी सुनो, यदि कोई मेरे अशुभ भाव बताने भी आ जाए तो मैं सुनने को भी तैयार नहीं हूँ। सुनने के नाम पर भी मैं मुख मोड़ लूँगा कि मुझे नहीं सुनना, मैं जो कर रहा हूँ वह सब अच्छा है। राजमहल से व्यापार करते हो, उस व्यापार में बार बार हिसाब लगाते, बार बार टोटल लगाते और बार बार मिलान करते। ऐसे तुमने अपने भावों का मिलान किया क्या? धम्मू भाई सोचो जरा, 84 लाख योनियों में मात्र यह मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जहाँ तुम अपने अशुभ भावों का मिलान कर सकते हो। अन्य कहीं तो मिलान करने का ही है। अजित भाई, बड़ा गहरा चिंतन है। अन्य पर्याय में अशुभ भी करो, शुभ भी करो। जैसे औदिक भाव आएंगे, जैसी योग्यता होगी, जैसी होनहार होगी, वैसे मात्र करते जाओगे। उस भाव में मिलाने का तो कोई चांस ही नहीं। लवण समुद्र में, स्वयंभू लवण समुद्र में असंख्यात जीव जो हैं वह सम्यक दृष्टि है। लेकिन कैसे सम्यक दृष्टि है कि मात्र स्वभाव से है वो, तो उनकी योग्यता आ गई, उनको सम्यक दर्शन हो गया, उनको मिलाने का कोई चांस नहीं है। सम्यक पल्लू भाई, तुम पेपर देने जाते हो, पेपर में सवाल कर दिया, अब सवाल सही है कि गलत है, कैसे मिलाओगे?
कैसे मिलाओगे? वो मास्टर से पूछोगे ना कि मास्टर यहाँ आओ, जी सवाल देखो सही है कि गलत है, कि उत्तर पुस्तिका में मिलाओगे? जब तक अजित लालावर सुनो, जब तक मास्टर स्कूल में पढ़ा रहा है तब तक तो तुम्हारे सही गलत का हिसाब करेगा, निर्णय करेगा, लेकिन जिस दिन परीक्षा हॉल में बैठोगे उस दिन कोई तुम्हारे सवाल को सही गलत नहीं करने वाला। मात्र दे दिया, अब घर आके मिलाओ, वहाँ मिलाने का कोई भी चांस नहीं है। ऐसे ये मनुष्य पर्याय जो है, ये पढ़ाई की पर्याय है, ये क्लास चल रही है। कोठारी जी, भानु भाई अभी तुम्हारी यहाँ पर क्लास चल रही है, तुम्हारी सभा चल रही है। यहाँ यदि तुम चाहो तो अपने परिणामों को आगम खोलकर मिला सकते हैं कि मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी क्लास बंद हो गई, यहाँ देखो उल्टा चलता है, यहाँ उल्टा चलता है। तुम्हारे लौकिक में साल भर क्लास चलेगी और 3 घंटे में परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे परीक्षा चलेगी और फिर अनंत काल तक नहीं, 1 घंटे पढ़ाया जाएगा और अनंत काल तक परीक्षा चलेगी। अंकेश भाई, मनुष्य भाव में योग्यता है, मनुष्य भाव में कर सकते हो, अपने परिणामों को मिलाना प्रारंभ कर दो। मनसुख लाल जी, मैं शुभ में लगा हूँ, अशुभ में लगा हूँ या शुद्ध में लगा हूँ, जरा अपने परिणामों को टटोलो तो जरा। सुदीप भाई, कल आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने कितनी अच्छी बात कही, बता दें, चली गई। अशुभ परिणामों की अशुभता। अंकेश भाई, अशुभ परिणामों की अशुभता और शुभ परिणामों की शुभता जब तक तुम्हारी मिले ना, जब तक तुम्हारा कोई भी पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं है। सुन, अशुभ परिणामों की अशुभता, शुभ परिणामों की शुभता। हम शुभ परिणामों को मिलाने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अंकेश नहीं, अल्पेश भाई, शुभ परिणामों का भी मिलान करने जाएंगे तो किससे पूछने जाएंगे? बोले प्रवीण भाई पारसोलिया, चलो जरा हमारा घर देख लो, घर कैसा बना है। सुनना लजित भाई लालावर, मैंने घर बनवाया है, प्रवीण भाई पारसोलिया जरा घर पे देखने चलो कैसे बना है। किससे तुम दिखवाने गए? किससे तुम दिखवाने गए? जिसकी दृष्टि घर पर ही है, तुम जरा महाराज को लेकर चलो। है? बोलो महाराज चलो हमारा घर देख लो कैसा बना है। तुम्हारा घर का भी तुमने शुभता मिलान की तो किससे की? जिसकी दृष्टि तुम्हारे जैसी थी। अपने जैसी दृष्टि वालों से हम जो मिलान करवा रहे हैं वह तुम्हारा सत्य नहीं होगा। अंकेश भाई, परीक्षा की कॉपी
तुम्हारा सहपाठी नहीं जांचेगा, परीक्षा की कॉपी वह जांचेगा जो तुम्हारे विरोधी होगा, जो तुम्हारा विपरीत होगा वह जांचेगा। यदि अल्पेश भाई की कॉपी इस धम्मू को दे दी जाए, धम्मू भाई क्या करोगे? गलत गलत डालोगे। संसार में हसमुख पंडित जी, संसार में आज तक यही चल रहा है, यही हो रहा है। हम अपनी शुभता, हम अपनी अशुभता यदि मिलाने भी जाएंगे तो किससे मिलवाने जाएंगे? जो हमारा सहपाठी है वह सहपाठी तुम्हारा त्रिकाल में सत्यता नहीं कह पाएगा। उकावत जी सुनना, एक ऊंट की शादी होना थी। किसकी? ऊंट की। एक ऊंट की शादी होना थी। सुबह ऊंट बाजार में गया, घाटोल में ओकावत जी के पास गया। बोले ओकावत जी तुम यह बताओ मेरी शादी है, मुझे गाना गाने वाला चाहिए है। अब ओकावत जी ने क्या बोला? बोले ऊंट भाई तुम्हें गाना गाने वाला चाहिए है, बहुत अच्छा गाने गाना वाला है हमारे पास। बोले कौन? वह बैसाखी नंदन। जानते हो, जानते हो? बैसाखी नंदन को बुला लो, वह दोनों व्यक्ति आएंगे, खूब अच्छा गाना गाएंगे। बोले कैसे गाना गाएंगे? बोले मनुष्य को बुलाओगे, वह तो एक ही सुर में गाता है। सुनो पस्तुपाल जी, आज तुम्हें प्रोग्राम करना ना, बैसाखी नंदन को बुलाना। मनुष्य तो मात्र देखो अजित भाई, जब तुम गाना गाओगे तो जब अंदर से सांस बाहर निकालोगे तभी गाओगे, जब अंदर सांस लोगे तब नहीं गाओगे। लेकिन वह बैसाखी नंदन जब सांस बाहर निकालता है तब भी गाता है और अंदर लेता है तब भी गाता है, दोनों स्वर में गाता है। एक ही प्राणी ऐसा है जो दोनों स्वर में गाता है। अंकेश भाई है कि नहीं? ओकावत जी ने उसको सलाह दी कि सुनो बैसाखी नंदन और बैसाखी नंदनी को बुला लो, दोनों ऐसे गाना गाएंगे, ऐसे गाना गाएंगे कि 1 मिनट भी तुम्हारे कान फुर्सत नहीं रहेंगे, दोनों स्वर से गाएंगे। ऊंट ने बेचारे ने शादी में किसको बुलाया? किसको बुलाया? बैसाखी नंदन बैसाखी नंदनी दोनों को बुला लिया। अब दोनों गाना गा रहे हैं कि हे ऊंट तेरी चाल अच्छी, तेरी गर्दन अच्छी है, तो बेचारे की दोनों टांगे टेढ़ी टेढ़ी। ऊंट की टांगे कैसी? अचल भाई ऊंट देखा तुमने? ऊंट देखा? ऊंट की टांगे कैसी हैं? टेढ़ी। और ऊंट चलता है तब कैसे चलता? ऊंट पे बैठे तुम नहीं बैठे? ऊंट पे बैठे कैसे चलता है? ओकावत जी तुम बैठे ऊंट पे, अभी बैठे। एक दिन बैठ जाओगे, दूसरे दिन अहमदाबाद जाना पड़ेगा। एक आध गुड़िया कहीं का कहीं खिसक ही जाएगा, उसकी चाल ही माता। ऊंट की चाल कौन सी? बोलो, वो गाय वाली अम्मा नहीं आई। ऊंट की चाल कौन सी? प्रशस्त बिहाए कि अप्रशस्त बिहाए? अंकेश भाई अप्रशस्त बिहाए। ऐसी उसकी चाल, ऐसी उसकी चाल कि कहीं चलता है कहीं पैर रखता है। लेकिन वह गधा गधी गा रहे हैं। सो क्या बोल रहे हैं कि हे ऊंट तेरी चाल मस्त,
तेरी टांगे ऊंची, तेरी गर्दन लंबी, उसकी ऐसी प्रशंसा कर रहे। और ऊंट भी उसकी प्रशंसा करके और क्या बोल रहा कि हे गधा, तेरा स्वर मस्त, तू दोनों स्वर में गा रहा है। सुनना सुनना अनिल भाई धीरावर, गधे ने ऊंट की प्रशंसा कर दी और ऊंट ने गधे की प्रशंसा कर दी। दोनों मस्त हो गए। मैं अच्छा और मैं अच्छा, दोनों अपने में मस्त हैं। अच्छा कौन? ओहो काबा जी, अच्छा कौन? अच्छा कौन? बस संसार अजित भाई, संसार ऐसे ही है। हम अपनी प्रशंसा भी करने जाएंगे तो किससे करवाने जाएंगे? जो हमारा मित्र होगा, जो हमारा संबंधी होगा, उसके पास जाएंगे। वह मेरी प्रशंसा कर दे। उसने मेरी प्रशंसा कर दी, मैं फूल गया, और किसी ने मेरी बुराई कर दी, मैं कूल गया। अशुभ भावों को महेश सेठ, मैंने आज तक सच्चाई सुनना ही नहीं चाहिए, और यदि किसी ने मुझे सत्य सुनाया तो मैंने कान बंद कर लिए और मैं चला गया। कहाँ? जो मुझे असत्य सुनाए, मेरे मन की सुनाए, मेरी प्रशंसा करे। ओकावत जी ने मानमल की प्रशंसा कर दी। ओकावत जी, वो कहाँ गया? प्रवीण भाई पार्सलिया। प्रवीण भाई ने अपनी उसकी कौन की, संजय वगैरह नहीं आया होगा? संजय भाई, तुमने प्रवीण की कर दी, प्रवीण ने संजय की कर दी, और दोनों के दोनों गधे और ऊंट के जैसे मस्त हैं अपने में कि मैं अच्छा। है समझना, एक दूसरे की। बोलो गांधी जी क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? हाँ, तो वही तो हम बोल रहे ना, तो उनके लिए पूरा थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। प्रवीण भाई पार्सलिया जैसा तो घाटोल में कोई होगा ही नहीं। देखो, सत्य बोल रहे अजित भाई। कल प्रवीण भाई ने रात में दुष्ट गोष्ठी नहीं की, कल स्वाध्याय चला है रात में। कल रात में स्वाध्याय चला, उसने एक बार में बात मान ली। उसके जैसे क्या दूसरा हो सकता? और कोई होता जो पूछता महाराज कोशिश करेंगे क्या? धम्मू भाई क्या करोगे? कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। करने का एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। बोले महाराज हम तो इतने तो सुधर गए। प्रवीण भाई देखो, तुमने जो काम शुरू किया है उसको बंद नहीं करना, ठीक है ना? खड़े हो जाओ। और एक और वो कहाँ गया? सुरेश पंडित जी नहीं आया। देखो, तुम इतना नियम ले लो, ज्यादा नहीं लो। बोले महाराज जो हमने काम शुरू किया है उसको बंद नहीं करेंगे, भले 10 मिनट करेंगे, ठीक है ना? अजित भाई कौन? तो तुम्हारी गलती कि उनकी गलती? तो उनको उंगलियां क्यों बता रहे? मेरे अशुभ की परिणति कितनी अशुभ चल रही है प्रवीण भाई, यह तुम्हें ग्रंथ पढ़ने से मालूम होगी। ग्रंथ पढ़ने से मेरी ग्रंथियां टूट जाएंगी
जो अनादि काल की ग्रंथियां बनी हुई थी मनसुखलाल जी, अनंत काल से ग्रंथियां चल रही थी, वह मेरी ग्रंथियां किससे टूटेंगी? ग्रंथ पढ़ने से नष्ट होंगी। मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी और मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी दोनों में भासी है। फिर भी आचार्य भगवान अमृत जयसेन स्वामी ने क्या लिखा कि निश्चयाभासी तो बेचारा पाप में ही लिप्त है, निश्चयाभासी तो पाप में ही लिप्त है, लेकिन व्यवहाराभासी जो है वह तो पुण्य में लिप्त है। समझना, व्यवहाराभासी वह तो देव शास्त्र गुरु की पूजा कर ही रहा है और करने में लगी है। यदि फिर भी वह भासी है तो उसको तो पुण्य का ही बंध होगा, और पुण्य के बंध से संसार का भाव भले ना हो लेकिन उसको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो निश्चयाभासी है वह तो मदिरा पीकर पड़े हुए के समान। ऐसा हमने नहीं बोला, जयसेन स्वामी ने लिखा है कि जो निश्चयाभासी है वह तो बेचारा घर में बैठा हुआ है मदिरा पीकर पड़े हुए के समान, कि जब मेरी काल लब्धि आएगी तो सब हो जाएगा। उकाबा जी अच्छा बढ़िया सोफे पे बैठा है, सोने की कटोरी में खीर खा रहा है। अब उससे बोलो कि धर्म कर लो, बोले जब काल लब्धि आएगी तो धर्म हो जाएगा। बेचारा मदिरा पीकर पड़े हुए के समान मात्र पाप का ही बंद करना है, और उस पाप के बंद के कारण मात्र उसकी दुर्गति ही होने वाली है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यवहाराभासी तो फिर भी सुधर सकता है क्योंकि वह पुरुषार्थ में लगा हुआ है। पुरुषार्थ, स्वभाव, कालब्धि, निमित्त, भवितव्यता, लेकिन निश्चयाभासी ने तो पांचों छोड़ दिए। व्यवहाराभासी अभी पुरुषार्थ में तो लगा हुआ है, और जिस दिन उसकी काल लब्धि आएगी वह उसका पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ बन जाएगा और उसको मोक्ष की योग्यता प्रकट हो जाएगी। लेकिन व्यवहाराभासी को, निश्चयाभासी को दुर्गति ही मिलेगी। धम्मू भाई, इसलिए निश्चय का आभास, व्यवहार का आभास, दोनों ही आभास बुरे हैं। इन दोनों आभासों को छोड़ करके मात्र धर्म का आभास हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन धर्म का आभास की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होगी कि मेरे अशुभ मुझे पहचानने में आने लगे। चलते हैं अजित भाई लालाबाद। अभी तो समय है? नहीं है? देखो सब लोग बोल रहे है, समय है। सुनो, धर्म की पहली सीढ़ी अंकेश भाई वहाँ से शुरू होती है। धर्म की पहली सीढ़ी वहाँ से शुरू होती है जहाँ मेरे गलती मुझे पहचान में आ जाए, मेरा अशुभ, मेरा कार्य मुझे पहचान में आ जाए। जहाँ से मेरी धर्म की सीढ़ी प्रारंभ होती है, मैं अशुभ कर रहा हूँ, मैं अशुभ जब छोड़ दूंगा तब मेरा धर्म प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं है। सुनो धम्मू भाई, मैं अशुभ छोड़ दूंगा और मेरा धर्म प्रारंभ होगा, ऐसा नहीं है। मेरा अशुभ मुझे ज्ञान में आ जाए, वहीं से धर्म प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन ज्ञान में आ जाएगा प्रवीण भाई, जिस दिन मेरा अशुभ मुझे ज्ञान में आ जाएगा, वह अशुभ ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह अशुभ अति शीघ्र, कितने दिन में,
अति शीघ्र वह सो मुझे छूट जाएगा, मेरे पास रहने वाला नहीं है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। जब तक तुम्हारी ऐसी पहचान रहती है, तुम प्रति समय पुरुषार्थ करते हो, मेरा घोंसला बन जाए। दम्मू भाई, मेरा घोंसला बन जाए, अलग से बन जाए। क्यों? क्योंकि पहले तुमने ऐसा जाना कि यह मेरा नहीं है। ऐसे अशुभ भाव को भी जानने लग जाओ कि यह मेरा नहीं है, शुभ भाव को भी जानने लग जाओ यह मेरा नहीं है। अल्पेश भाई, यह मेरा नहीं है। अशुभ भाव को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक वह छूटने वाला नहीं है। शुभ भाव को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक वह छूटने वाला नहीं है। छोड़ना बाद की बात है, पहले पराया मानना तो सीखो। और शुभ अशुभ की पहचान होगी कहाँ? वस्तुपाल जी, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत चमक रहा है, नया पहन के आए, पुराना ही है। सुन अजित भाई, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ। क्यों? बोले कोई क्या कहेगा बुरे पहने, कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, उसको फुर्सत थोड़ी है कहने की। मात्र मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं अच्छे पहन के जाऊं और सब लोग देखें। लेकिन सरपंच जी, ये गारंटी है, संसार में किसी को भी तुम्हारे कपड़े देखने की क्या पड़ी है? किसको फुर्सत है कि तुम्हारे कपड़े देखेगा? मात्र मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं संसार में सबको अच्छा दिखूं, इसलिए मैंने अच्छे कपड़े पहने। राजू भाई डीजल वाले, बोलो ना, सत्य है कि नहीं है? देख ले अजित भाई, लाला भाई, सब तुम्हारे बड़े भाई भी बोल रहे, बोले महाराज जय सही है। देखो, मैं अच्छा दिखूं ऐसी दूसरे को नहीं पड़ी है, मात्र मुझे ही ऐसा लगता है कि मैं सभा में अच्छा लगना चाहिए, दूसरे को अच्छा दिखना चाहिए। जैसे कपड़े पहन करके तुम दूसरे से अच्छा दिखाना चाहते हो तो वह कपड़े ही अच्छे हैं। ऐसे हे जीव, तू अपने निज भाव सुधार ले। ऐसे इस सभा में बुरा दिखेगा बुरे कपड़े पहन करके, ऐसे बुरे भाव कर करके इस तीनों लोगों में बुरा दिखेगा। सभा में मनसुख लाल जी सुनो, सभा में अच्छा दिखने के लिए तो मैंने कपड़े बदल लिए, लेकिन संसार में अच्छा दिखने के लिए, बोलो छगन मगन जी, संसार में अच्छा दिखने के लिए बोले हाँ, आज क्या वो हितेश मुंगाड़े नहीं आया? बोले क्या? बोले हितेश मुंगानिया को देखने वाले आ रहे हैं। आप समझना, छगन मगन जी, जिस दिन हितेश मुंगानिया को देखने वाले आए थे उस दिन तुमने क्या पहना था? बोलो ना, नहीं बोलोगे? वो दीपेश नहीं बैठा? बोले महाराज, जिस दिन हितेश को देखने के लिए आए थे उसके लिए हमने अलग से नए कपड़े सिला के रखे थे कि जिस दिन देखने वाले आएंगे उस दिन हम ये कपड़े पहनेंगे। बोले रोज के पहनेंगे तो वे क्या कहेंगे कि ये फटे पुराने कपड़े पहने। महेश, सुन लो, वो हितेश मुंगानिया को देखने के लिए तो एक ही दिन आए थे और एक दिन तुमने कपड़े पहन लिए थे कि मैं अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन केवली भगवान तुम्हें प्रति क्षण देख रहे हैं। एक क्षण भी देखो माताओं,
इन मूर्ति को दिखाने के लिए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना। हाँ, बोले मंदिर जाना है, अच्छे बढ़िया नए कपड़े पहन के जाएंगे, भगवान क्या कहेंगे? वो आ गया ना जमूरा, ओ जमूरा खड़े होना जरा। देखो नए कपड़े पहन के आ गए। कौन को दिखाने आए? भगवान को। भगवान को माताओं समझो जरा, जब मंदिर आते हैं तो भगवान को दिखाने के लिए बिल्कुल नए कपड़े, बिल्कुल एक नंबर दिखना चाहिए, कहीं भी थोड़ी त्रुटि ना हो, बिल्कुल एक नंबर नई साड़ी जो 4-6 बार पहन ली हो, अब वो नहीं पहनना है, अब तो नई पहनना है। माताओं किसको दिखा रहे? भगवान को। भगवान को। ओहो, भगवान की मूर्ति के सामने नए कपड़े पहन के पहुंच गए कि देख लो भगवान मैं कितना अच्छा हूँ। वह मूर्ति तो तुम्हें नहीं देखती, लेकिन जो भगवान है वह प्रति क्षण देख रहा है कि तुम कैसे हो, हमें सब पता है। सुनो सुनो, वो पदम नहीं आया आज? धम्मू भाई सुनो, तुम अच्छे बढ़िया नए कपड़े पहन करके और क्रीम पाउडर लगा करके, अच्छे बढ़िया दाढ़ी माड़ी साफ करके, काले बाल करके और संसार में खूब चमकते हुए घूमो, खूब इतरा के घूमो, सब बोलेंगे अरे बढ़िया लग रहे आज तो तुम। ऐसे फिर बन के जाना कहाँ? देवी के पास। वो देवी क्या कहेगी? बोलो ना धम्मू भाई, क्यों चुप हो गए? अच्छा, जोरदार लग रहे हैं। सुनो अल्पेश भाई, देवी कहेगी कि आज जोरदार लग रहे हो, जितने बन के आए हो हमें नहीं दिखाओ, हमें सब पता है तुम कैसे हो। धम्मू भाई, हमें सब पता है तुम कैसे हो, तुम्हारी नस नस जानते हैं। ऐसे वह केवली भगवान को नए कपड़े दिखाने जा रहे मंदिर में। केवली भगवान भी वहां बैठे बैठे सोच रहे कि हे भगवान, ये कितना मूर्ख जीव है, हमें नए कपड़े दिखाने आया है। हम तुम्हारी नस नस को जानते हैं कि तुम कैसे हो। कुछ भी नहीं छिपा है। सरपंच जी, उन पांच पूज भगवान से तुम्हारा कुछ भी नहीं दिख छिपा है। जो तुम भी नहीं जानते वह वो जानते हैं। क्या? जो तुम भी नहीं जानते सेठ जी साहब, जो तुम भी नहीं जानते वह केवली भगवान जानते हैं। तुम तो मात्र आज की, कल की या 2-4 दिन की जानते हो, वह तो तुम्हारे बचपन की भी जानते हैं। सेठ जी साहब, जब तुम छोटे से थे तो माँ ने छोड़ दिया था, तुमने पलंग पर 2 नंबर कर ली थी और वह हाथ में ले जा करके मुंह में रख ली थी। वह पर्याय भी वह केवली भगवान अपने ज्ञान में जान रहे हैं। तुम कितने बन के बैठो, कुछ भी छिपने वाला नहीं है, कुछ भी छिपने वाला नहीं है। यह कपड़े उकावत जी बुरा नहीं मानना, जो है सो है। कपड़े पहन करके हम दूसरे से तो अच्छे कहलवा सकते हैं, लेकिन केवली भगवान हमें अच्छा कह दे, मेरा निज का भगवान मुझे अच्छा कह दे, तो समझ लेना कि मैं अच्छा बन गया। भानु भाई क्या सोच रहे? सोचो ना जरा, दूसरे से अच्छा कहलवाने के लिए मैंने कितने बार कपड़े बदले। भानु भाई देखो, भानु भाई तो पुराने ही पहन किया है,
समझना भानु भाई दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे से अच्छा कहलवाने के लिए मैंने कितने बार कपड़े बदले, कितने बार शरीर को सजाया, लेकिन आज तक मैंने अपने भावों को नहीं सजाया। जब तक भाव नहीं सजे मात्र कपड़े ही अच्छे दिख रहे। क्या अच्छा दिख रहा है? बोलो ना, बोलो ना। सुदीप तलाटी, तुम्हारे कपड़े अच्छे दिख रहे हैं? कपड़े अच्छे दिख रहे हैं तो कपड़े अच्छे दिख रहे। देखो मनसुख लाल जी, ये संसार की आंख संयोगी को ही देखती है, व्यंजन पर्याय को ही देखती है। कपड़ों की अच्छाई से मेरी अच्छाई नापती है। और वो सुदीप गांधी, संदीप गांधी बोलेगा, अरे सुदीप तलाटी आज तो तुम अच्छे लग रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अल्पेश भाई गधे ऊंट की शादी में गधे ने गाना गाया, ऊंट ने गधे की बड़ाई की और गधे ने ऊंट की बड़ाई की। दोनों एक दूसरे की ही तो बड़ाई कर रहे। संदीप गांधी ने सुदीप तलाटी को बोल दिया, बोले अरे तुम तो आज चमक रहे होगे। और कल के दिन सुदीप तलाटी ने संदीप गांधी से बोल दिया, अरे आज तो तुम चमक रहे होगे। ये पद्धति भी मात्र एक परंपरा चल रही है। यदि तुम सामने वाले से नहीं बोलो कि अच्छे लग रहे तो कल वो हमसे भी नहीं बोलेगा। सरपंच जी ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है कि नहीं? माताओं, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, बोले उनके यहाँ जाना पड़ता है, नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कैसे आएगा? तो उनके यहाँ जाओ, तुम उसको अच्छा बोलो, वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, वे तुम्हें अच्छा बोलेंगे। लेकिन अच्छे की तो आज तक पहचान ही नहीं हुई। मनसुख लाल जी सोचो न जरा, सोचो न जरा। सुदीप तलाटी तुम अच्छे लग रहे कि तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे? और गहरे में ले जाए, गहरे में ले जाए। चल देखो क्यों बेचारे टेंशन करते। दो मिनट का काम है, दो मिनट का काम है। सुदीप तलाटी जब संदीप गांधी ने तुमसे कहा कि आज तो तुम अच्छे लग रहे, तो उसने तुम्हारी प्रशंसा की कि तुम्हें गालियां दी हैं? सुनो कीकावत जी, श्रीपाल जी, मेरे कपड़े अच्छे देख करके मुझसे किसी ने बड़ाई कर दी, मैं फूल गया। तुम्हारी उसने प्रशंसा नहीं की है, उसने तुम्हें गालियां दी हैं। मनसुख लाल जी सोचो जरा गहरे में, क्यों गालियां दी हैं? क्योंकि कपड़े को देख करके उसने तुम्हें अच्छा कहा ना। तो कपड़े जड़ थे, तो जड़ तुम्हें उसने जड़ बना दिया, तुम्हारी चेतनता का अभाव कर दिया। कपड़े को तुम्हें उसने कपड़ा बना दिया। जीव को अजीब बना दिया। वो सुदीप तलाटी खुश हो गया, अरे हम तो अच्छे लग रहे हैं। सुदीप भाई इस भूल में नहीं रहो, इस भूल में नहीं रहो कि मैं अच्छा लग रहा, वो है कपड़े भिन्न हैं, मैं भिन्न हूँ। मैं कपड़ा नहीं, कपड़ा मैं नहीं, मैं जो हूँ, मेरी अच्छाई मेरी निज भावों से है, मेरी अच्छाई मेरे कपड़ों से नहीं है। बेचारे को टेंशन हो रही, बोली अभी सब घर पे जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। निर्मल भाई सोचो जरा, आज तक मैंने अपनी अच्छाई भी किससे नापी? अनिल धीरावत, आज तक मैंने अपनी अच्छाई भी किससे नापी? तो उन जड़ कपड़ों से नापी। और किससे नपवाई? तो अपनी सहभागी से नपवाई। वह तुम्हारी अच्छाई सहभागी नहीं नपवा पाएगा। यदि अब अपने अच्छापन देखना हो तो हमारे पास आओ।
धर्मेश भाई, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो। यदि तुम्हें सुनना हो तो तुम हमारे पास आओ। तुम कितने अच्छे हो ये अल्पेश नहीं बता पाएगा, क्योंकि कोठारी जी चोर चोर। हाँ, सही है गांधी जी, नापते रहो। वो तुम्हारा नापने का लीटर जो है ना, वो ही फूटा है। बेचारे देखो गांधी जी, तुमने जिंदगी भर वो तेल नापा ना, मिट्टी का तेल। सुनना, अब बताओ, वो मिट्टी का तेल नापा, वह लीटर तुम्हारा कैसा था? बोलो, किसी लीटर से तुमने तेल नापा जो ऊपर से चपटा कर दिया था, नीचे से पूरा घुसा दिया था, और जब तेल नापते थे तो इतनी स्पीड से नापते थे कि आधा उसी में गिर जाता, टंकी में। गांधी जी, गांधी जी, नहीं बोलो। तुम्हारे नापने का लीटर भी तुम्हारे ही जैसा है। तुम अपनी अच्छाई को जिस लीटर से नापोगे, वह लीटर ही तुम्हारा चपटा है, उसमें नाप आ ही नहीं सकता। इसलिए धर्मेश भाई, यदि तुम्हें अपनी नाप करना हो तो वह अल्पेश नहीं नापेगा। तुम्हारा नाप हमारे यहाँ होगा और इस जिनवाणी में होगा। यदि अपने भावों को मिलाना हो, अपनी अच्छाई को मिलाना हो, तो ना कपड़े से मिलान करो और ना दूसरे से मिलान करवाओ। उस जिनवाणी को उठाकर देखो, उसमें से मिलान करो। यदि जिनवाणी में मेरे भाव मिल गए तो शुभ है, और नहीं मिले तो अशुभ है, और अशुभ है तो मैं घोर मिथ्या दृष्टि अनंत संसार में भटकने वाला हूँ। इसलिए अपना अपना मिलान जिनवाणी में करो, एक दूसरे से मिलान मत करो। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोलो वासुदेव भगवान की। प्रथम तीर्थंकर ब्रह्मवादी नाथ